दोस्तों कई बार किताबी बातें आपको रियलिटी से थोड़ा दूर रख सकती हैं। आज 26 जुलाई है, ऑपरेशन विजय की यहाँ पर बहुत बड़ी जीत कारगिल में इंडिया को मिली थी। मैं आज आपको अपने तरीके से थोड़ा सा रियलिटी से रूबरू कराऊंगा, जिससे आपको महसूस हो सके कि ये संघर्ष कितना कठिन था और कितनी विपरीत परिस्थितियों में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे खदेड़ा था। इस पूरी घटना की जानकारी किसी स्पाई ने, किसी सैटेलाइट ने या किसी एजेंसी ने नहीं दी थी। नाम था ताशी नामग्याल। ये एक चरवाहे थे जो लद्दाख के में अपने याक्स को चरा रहे थे और उन्होंने ऊंचाई पर कुछ अनजान लोगों को कंस्ट्रक्शन वर्क करते देखा था। चाहते तो ताशी इस चीज को इग्नोर कर सकते थे, लेकिन ताशी समझ गए कि लोग यहाँ के नहीं हैं और इस चीज को उन्होंने तुरंत अपने नजदीकी आर्मी के पोस्ट पर बताया, डिटेल जानकारी दी। आर्मी ने तुरंत इसके सिग्निफिकेंस को समझते हुए एक पेट्रोलिंग लॉन्च की और पेट्रोलिंग में पता चला कि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री पाकिस्तानी आर्मी ने कुछ स्ट्रेटेजिक चोटियों पर एलओसी क्रॉस करके कब्जा जमा लिया है और अब सप्लाई चेन को और मजबूत करने जा रहे हैं, एम्यूनिशन ले रहे हैं। सही समय पर जानकारी दे करके ताशी नामग्याल ने पूरे पाकिस्तान के इस मजबूत होते हुए पोस्ट और आती हुई एम्यूनिशन को रोक दिया था। तुरंत ऑपरेशन विजय लॉन्च होता है। ये तो पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तोलोलिंग की लड़ाई। पहला मेजर ब्रेक थ्रू कारगिल वार में तोलोलिंग की विक्ट्री से मिली थी। एक्चुअल में तोलोलिंग 15,700 फीट की ऊंचाई पर है। माउंट एवरेस्ट 29,000 फीट, सियाचिन ग्लेशियर 22,000 फीट, टाइगर हिल 16,700 फीट और 15,700 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर तोलोलिंग और टाइगर हिल में थोड़ा सा डिफरेंस है हाइट का। टाइगर हिल ऊंचा है। मुद्दा यह नहीं कि जीत कैसे हासिल हुई, मुद्दा यह था कि शुरुआत कैसे की जाए, कैसे उन चोटियों पर चढ़ा जाए। 18 ग्रेनेडियर्स के अधिकारी थे, राजेश अधिकारी। इनकी टीम ने खड़ी चढ़ाई, भाई साहब 90 डिग्री खड़ी चढ़ाई चढ़ना शुरू किया। और ये चट्टान जिस पर कोई पेड़ नहीं है, कोई कवर नहीं, छुपने की कोई जगह नहीं थी। रात में इन लोगों ने चढ़ाई शुरू की। माउंटेन वॉरफेयर में ऑलरेडी सब जानते हैं कि जो हाइट पर होता है उसको एडवांटेज मिलता है। रात भर चढ़ने के बाद सुबह जैसे ही होती है, पाकिस्तानी घुसपैठियों की नजर जाती है नीचे और मशीन गनें गरजने लगती हैं। लेकिन राजेश अधिकारी उसके बावजूद अपनी टीम का हौसला बढ़ाते रहते हैं। चढ़ाई चलती रहती है, लेकिन हमारे कई सैनिक उसमें शहीद होते रहते हैं। आखिर इस चढ़ाई को पूरा कैसे की जाए, यहाँ पर कहानी आती है बोफोर्स की। बोफोर्स को मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे उस बच्चे की याद आती है, जिस बच्चे को पूरे स्कूल ये कहा जाए कि तुम गधे हो, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम कैपेबल नहीं हो, लेकिन जब उसे मौका मिलता है तो वो बाजा फाड़ देता है। एक्चुअल में 1980 में स्वीडन से बोफोर्स जब ली गई थी, ये एक 175 mm के हाउवित्जर गन है। जब इसे लिया गया था तो इसमें कमीशंस लेने के आरोप लगाए गए थे और बोफोर्स नाम का एक घोटाला सारी मीडिया न्यूज में हेडलाइंस बना था। जब भी लोगों को बोफोर्स का नाम याद आता तो लोग उसे कहते बोफोर्स घोटाला, बोफोर्स घोटाला। लेकिन तब आता है 1999 और कारगिल का युद्ध। बोफोर्स को यहाँ अपने आप को साबित करने का मौका मिलता है। फिर से वही बात, माउंटेन वॉरफेयर में जो ऊपर होता है उसको एडवांटेज मिलती है। पहाड़ियों की चोटियों पर पाकिस्तानियों ने बंकर बना रखे थे और भारत को हमला नीचे से ऊपर की तरफ करना था। ऐसे में बोफोर्स की खड़ी बैरल ने गजब का कमाल दिखाया। तो बोफोर्स गरजी और सटीक चोटियों के निशाने पर गोले गिरे। इससे पाकिस्तानी घुसपैठी एकदम सरप्राइज हो गए। फिर उसके बाद जो बोफोर्स की कमांड है, इसने लगातार बम्बार्डमेंट शुरू कर दी और इस लगातार बम्बार्डमेंट से पाकिस्तानी अटैक्स धुंध पड़ गए और राजेश अधिकारी की जो टीम थी वो ऊपर चढ़ने लगी। यही नहीं, अब यहाँ होता है हैंड टू हैंड कम्बाट। जब आप उस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, वहां होता है हैंड टू हैंड कम्बाट और उस हैंड टू हैंड कम्बाट में हमारे सोल्जर्स ने पाकिस्तानियों को मार गिराया और तोलोलिंग कब्जा किया गया। दोस्तों इन फैक्ट्स, तोलोलिंग कब्जा होना एक पहला मेजर ब्रेक थ्रू था। उसके बाद ही 510 पॉइंट और देन टाइगर हिल सबसे ऊंची चोटी थी। तोलोलिंग का कब्जा होना इसलिए भी जरूरी था कि उसके सामने से श्रीनगर लेकी हाईवे गुजरती, जहां से पूरी सप्लाई जाती थी लद्दाख को। इसका मतलब कि जब तक उस हाइट पर पाकिस्तान था, तब तक हर गुजरता हुआ ट्रक खतरे में था। राजेश अधिकारी को मरणोपरांत महावीर चक्र सम्मानित किया गया। वो फोर्स आज भी इंडियन आर्मी में सर्व करती है। हालांकि ताशी नामग्याल का अब नाम कहीं आता नहीं। उनका क्या हुआ, क्या उन्हें कोई सम्मान मिला, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं होती। लेकिन ताशी नामग्याल ने एक चीज दिखा दी कि अगर नागरिक जागरूक हो तो कई बार देश के पक्ष में नतीजे आते हैं। अगर ताशी नामग्याल ने सही समय पर जानकारी नहीं दी होती तो कई और पोस्ट पर पाकिस्तानी का कब्जा हो सकता था। हालांकि पाकिस्तान ने यह कभी माना नहीं कि ये जो कब्जे करने वाले घुसपैठिए थे ये पाकिस्तानी आर्मी के थे। लेकिन भारत ने उनके आइडेंटिटी कार्ड्स, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी ड्रेसेस से ये दुनिया के सामने प्रूफ किया कि एक्चुअल में वो पाकिस्तानी आर्मी के ही सोल्जर्स थे। और पाकिस्तानी आर्मी ने इस बात को छुटलाने के लिए अपने ही शहीद जवानों की लाशें लेने से मना कर दी।
भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए यहाँ भी उनका अंतिम संस्कार अपने सम्मान पूर्वक किया, क्योंकि जो सैनिक मरता है वो अपने देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस देता है। ऐसे ही 527 सुप्रीम सेक्रीफाइसेस को हमारा नमन। आज हम जो हैं वो आपकी वजह से है। जय हिंद।